नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। ताराचंद मुंगलदास खानचंदानी सेवा संस्थान श्री अमरापुर सेवा घर सिंधी समाज महासमिति साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में व अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी द्वारा पत्नी पूर्णिमा रामनानी की स्मृति में व स्वामी हिरदाराम जी के प्रेरणा से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह 8 दिसंबर 2024 प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक विवाह स्थल साईं बाबा मंदिर अजय नगर अजमेर आयोजित किया जाएगा, जिसमें अजमेर के सिंधी समाज से जुड़ी विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। ताराचंद मुंगलदास खानचंदानी सेवा संस्था सिंधी समाज महासमिति साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में व अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी द्वारा पत्नी पूर्णिमा रामनानी की स्मृति में एवं स्वामी हिरदाराम जी के प्रेरणा से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह 8 दिसंबर 2024 प्रातः 9 बजे से सायंकाल 4 बजे तक विवाह स्थल साईं बाबा मंदिर अजय नगर अजमेर में आयोजित किया जाएगा। इसमें अजमेर के सिंधी समाज से जुड़ी विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। संस्था अध्यक्ष व संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि संत महात्माओं के आशीर्वाद एवं सानिध्य में सिंधी समाज के लिए श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समाज के सभी बंधु सामाजिक दायित्वों को निभाकर कन्यादान समारोह में पुण्य के भागीदार बनेंगे। विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व युवक की 21 वर्ष होना आवश्यक। पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2024 तय की गई है एवं पंजीयन शुल्क वर व वधू दोनों के लिए पृथक 1100 रुपये जमा कराने होंगे। आवेदक को कन्या व युवक की 4 फोटो, जन्मपत्रियां, जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड, शपथ पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पेज की प्रति, सगाई की 2 फोटो अवश्य जमा कराने होंगे। संस्था के महासचिव व सह संयोजक समारोह स्थल पर कन्या व युवक के परिवार को एक कमरा 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कन्या व युवक पक्ष भोजन, कूपन, सामूहिक बैंड, घोड़ी, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, फेरे हेतु महाराज फेरों की पूजा सामग्री, वरमाला, कन्या के लिए ब्यूटी पार्लर, कन्यादान से संबंधित तय सामग्री संस्था व भामाशाहों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। संस्था द्वारा विवाह प्रमाण पत्र दिया जाएगा, परंतु नगर निगम के शादी प्रमाण पत्र को स्वयं के स्तर पर प्राप्त करना आवश्यक होगा। अजमेर की विभिन्न क्षेत्रीय पंचायतों, संगठनों व संस्थाओं की एक विस्तृत बैठक अगस्त के दूसरे सप्ताह में स्वामी कॉम्प्लेक्स पर आयोजित की जाएगी। शंकर बदलानी ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन साईं बाबा मंदिर अजय नगर में 8 दिसंबर 2024 रविवार प्रातः 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक होगा, जिसका पंजीयन प्रारंभ कर दिए गए हैं। पंजीयन हेतु अमरापुर सेवाघर, प्रगति नगर, स्वामी कॉम्प्लेक्स, तृतीय तल, हरिचंदानी 39, इनकम टैक्स कॉलोनी, वैशाली नगर, साईं बाबा मंदिर अजय नगर, मंगलम एजेंसी केसरगंज पर संपर्क कर अधिक जानकारी व पंजीयन करवा सकते हैं। सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सफाई कर्मचारियों द्वारा अजमेर ट्रॉम्बे स्टेशन से रैली निकालकर विरोध जताया गया। इस मौके पर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सफाई कर्मचारी की भर्ती में 100% प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को दी जाए, क्योंकि अन्य समाज के लोग नौकरी प्राप्त करने के बाद कंप्यूटर पर बैठते हैं, जबकि धरातल पर उतरकर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ही साफ सफाई करते हैं। हमारी मांगे सच्ची है, हमारी मांगे सच्ची है, हमारी मांगे सच्ची है, हमारी मांगे सच्ची है। देखिए, आज लगातार हड़ताल का छठा दिन है। छठे दिन में वाल्मीकि समाज को एकता को प्रदर्शित करते हुए आज ट्राम्बे जो बड़ी बस्ती है वाल्मीकि समाज की, वहाँ से एक जुलूस के रूप में रैली निकाली गई है। उसमें दर्शाया गया है कि अदर कास्ट के लोग जो कार्य नहीं करते हैं वो कंप्यूटर पर बैठते हैं, और जो वाल्मीकि समाज के लोग कार्य करते हैं वो एक चकड़ा गाड़ी में बैठ करके उसमें उनके सर मुंडवाए हुए वो प्रदर्शित किया गया है। हमारा उद्देश्य समाज को यही समझाना है, वाल्मीकि समाज को के अलावा जो अन्य लोग हैं उनको भर्ती में ना लेकर के वाल्मीकि समाज को जो परंपरागत काम है उनको प्राथमिकता दे करके इस भर्ती में 100% उनको प्राथमिकता दी जाए। दूसरा, मास्टर रोल के आधार पर भर्ती की जाए, ताकि जो सालों से सदियों से वाल्मीकि समाज इस सफाई का कार्य को अंजाम देता आया है
उनको प्राथमिकता दें ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। अगर मेरा सरकार से यही गुजारिश है, अगर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है तो सफाई कर्मचारियों को तैनात तो रहना पड़ेगा रोडों पर। अगर वो तैनात नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से सफाई होगी। लोग बाग नौकरी लेना उद्देश्य थोड़ी है, नौकरी लेकर के लोग बाग कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, वो उद्देश्य नहीं है। हमारा काम सफाई का है, सफाई के लिए भर्ती हो रहे तो सफाई के लिए करो, और वो वाल्मीकि समाज के अलावा कोई भी नहीं करता है। तो मेरा यही सरकार से निवेदन है कि जल्दी जल्दी हमारी मांगों को पूरा करें ताकि हम सफाई व्यवस्था के मैदान में उतर करके दुरुस्त करें। अजमेर की व्यवस्था बहुत ख़राब हो रही है, पूरे राजस्थान की बहुत ख़राब हो रही है, जिससे आम जो जनता है वो बहुत परेशान हो रही है। हमें भी खेद है इस चीज़ का। हमारा यही निवेदन है कि जल्दी जल्दी हड़ताल खत्म हो, हमारी मांगें पूरी हो जाए ताकि हम सफाई पे लगे वापस से। मेरा नाम विजय कुमार डंजा, कर्मचारी। हड़ताल का कौन सा दिन है और आज किस तरह सारा आज हमारा आज हमारा 7वां दिन चल रहा था। आज हमने ट्राम्बे स्टेशन आदि डिग्री से एक जुलूस के रूप में वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों के साथ जन सैलाब के रूप में नगरीय परिश्रम पहुंचा है। क्या इसके लिए हम ट्राम्बे स्टेशन वासियों को कल आश्रम आया था, परसों लोंगिया बस्ती है, इन सब का ही वाल्मीकि समाज का मैं स्वागत करता हूं। इतने सहयोग के साथ हमारा कर्मचारियों का साथ दे रहे तीनों ट्रेड यूनियन की ओर से धरना प्रदर्शन हमारा जुलूस के रूप में डेली कार्यक्रम चलता है। कल हमने सरकार को सद्बुद्धि के लिए जग आह्वान किया था नगर परिषद के अंदर, और आज हमारे जब तक हमारी सरकार पर जो ये गंभीर मुद्दा है इस पर विचार के तुरंत प्रकार से सरकार जनता को जो सरकार परेशान करना चाह रही है उसको नहीं करना चाहिए। तुरंत सब मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि भजन लाल जी सरकार से बात करें तुरंत प्रभाव के। इस हड़ताल को के अंदर जो चल रहा है सफाई, शहर में जनता गंदगी फैल रही है, इसको तुरंत मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे महामारी की हो सकती है। क्योंकि कोरोना वगैरह में सब हमारे वाल्मीकि समाज काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो कोर्ट के अंदर जो चलने विचारित मुद्दे उनको भी खत्म करके इनको नियुक्ति देना चाहिए राजस्थान सरकार को। इसको एक न झूठ जब तक पूरी मांगे नहीं होगी हम हड़ताल पर डटे रहेंगे, क्योंकि हमारी यही स्थिति है। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर। अजमेर में महिला को बातों में उलझाकर सोने के कंगन उतरवाने के मामले में आरोपी युवक को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से कंगन भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। श्रीमती सुनीता जैन ने थाने पे एक मुकदमा दर्ज कराया था कि कोई अज्ञात लोग मेरे घर पे आकर मेरे सोने के कड़े खुला के ले गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर पीड़िता के बयान व गवाहों के बयान लिखबद्ध किए गए। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया, वह मुखबिर की इत्तला से आरोपी को दस्तयाब किया, उससे पूछताछ की तो उसने उक्त घटना कारित करना कबूल किया, जिस पर उसको गिरफ्तार किया गया। वह प्रकरण आजम में आरोपी द्वारा पीड़ित महिला के कंगन जो उतार कर ले गया था वो बरामद किए। वह आरोपी से और पूछताछ जारी है। सर कौन है आरोपी, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम करार अली उर्फ साहिल है। ये वैसे एमपी का रहने वाला है और यहाँ मदार में 4-5 महीने से कोई किराए का मकान मेरे। वारदात में ये एक ही था या और भी थे? नहीं, ये अकेला ही था, इसके साथ और कोई नहीं होना बताया इसने। और पूछताछ जारी है। माल बरामद कर लिया? माल बरामद कर लिया। अब पेश करोगे? अब इसको न्यायालय में पेश करेंगे। आपका परिचय? श्री किशन दीवान, पुलिस थाना कृष्णगंज। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह गंदगी और कचरे का ढेर नजर आने लगा है। कई क्षेत्रों में कचरे से दुर्गंध तक उठ रही है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों और राहगीरों का निकलना दुश्वार हो रहा है। इसके अलावा बारिश में पानी में बहकर कचरा अनेक स्थानों पर इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण बीमारी फैलने की भी संभावनाएं बन चुकी है। देखिए, सब मेरे वार्ड क्षेत्र से ये लोग अभी जुलूस लेकर सभी एक होकर निकले हैं और जिस प्रकार आज छठा दिन है, वाल्मीकि समाज पूरा संघर्ष कर रहा है और अपनी मांगों की जो मांग कर रहा है, अगर वाजिब मांग है तो इन्हें निश्चित रूप से इनकी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति वह व्यक्ति है जो आज 6 दिन हो गए, 6 दिन से सफाई नहीं हो रही है।
पूरे शहर में त्राही त्राही हो रही है। हर जगह सफाई के बगैर काम नहीं चल सकता। मच्छर मक्खी हो गए गंदगी की वजह से, आम जनता भी परेशान है। तो मैं तो यही कहूँगी, वाल्मीकि समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। इनको हम नतमस्तक करते हैं कि जिस प्रकार ये लोग गंदगी को साफ करते हैं। आज हमें पता चल रहा है कि 6 दिन हो गए, आज कोई आम जनता ऐसी नहीं है जो अपनी गली भी साफ कर ले, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे हैं कि हमारे हर गली गुजरों को साफ रखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी हमारी सरकार से भी, और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, कि वाल्मीकि समाज की जो वाजिब मांग है वो निश्चित रूप से नियमों से पूरी करी जाए। भारती श्रीवास्तव, महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष, पार्षद वार्ड नंबर 16। आज राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर नर्स पदाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों के पास ब्लड डोनर नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर के जिलाध्यक्ष भाई महिपाल जी चौधरी जी के जन्म दिवस के अंदर इस जिला चिकित्सालय संघ के अंदर 500 यूनिट डोनेशन का हमने कैंप रखा गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अजमेर शहर वासी और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार के जो मरीज भर्ती होते हैं, जिनके पास डोनर की उपलब्धता नहीं रह सके, उनको लाभ मिल सके। इसके साथ भाई के जन्म दिवस के ऊपर पहली बार संभाग के इस बड़े अस्पताल के अंदर वर्ल्ड जो ऑर्गन डोनेशन कैंप है उसका भी आयोजन रखा है। उसकी शपथ का कार्यक्रम रखा है। जैसे कोई पेशेंट होता है, ब्रेन डेड हो जाता है, उसको हार्ट, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता हो सके, तो वो हमारे में से जो कर्मचारी हैं और जो साथ में अजमेर के जो लोकल लोग हैं उनकी शपथ दिला रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका लाभ यही अस्पताल में मिल सके, इस प्रकार के हम सामाजिक कार्यक्रम भाई के जन्म दिवस के ऊपर रखा गया है। मैं धर्मेंद्र चौधरी, जिला उपाध्यक्ष। क्या टारगेट रहेगा हमारा? उसके शपथ का कार्यक्रम में कम से कम 1000 लोगों की शपथ दिलाने का हमने कार्यक्रम रखा है, जिसमें आज माननीय विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैं धर्मेंद्र चौधरी, जिला उपाध्यक्ष RNA। बारिश के मौसम के चलते एक चील घायल अवस्था में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के भूगोल विभाग उद्यान में मिली। चील को स्वान नोचने की कोशिश कर रहे थे, तभी महाविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग के आचार्य डॉक्टर भारती प्रकाश ने चील को कुत्तों से बचाया और तुरंत महाविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग में प्रयोगशाला में लाकर सुरक्षित स्थान पर रखा। उसके बाद वन विभाग को सूचित कर चील को उनके सुपुर्द कर दिया। हमारे प्राणीशास्त्र विभाग में कर्मचारी हैं मदन जी, उन्होंने मुझे ये सूचित किया कि एक भूगोल डिपार्टमेंट में एक चील जो है वो पेड़ के नीचे घायल अवस्था में है और कुत्ते उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। मैं तुरंत वहाँ गई और मैंने देखा हाँ वो वाकई में घायल थी, और क्योंकि बरसात इतनी तेज़ थी और भारी थी वो चील, तो थोड़ा सा बड़ा ही था वो, तो उसके पूरे पंख गीले थे, तो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। तो मैंने भी फिर हमारे ही सहआचार्य हैं उमेश दत्त, उनको भी फ़ोन किया। हम दोनों ने मिलकर उसको वहाँ से तुरंत हमने उसको उठाया और अपने विभाग में लेकर आए, प्राणीशास्त्र विभाग में। वहाँ पे फिर हमने उसको अच्छे से पोंछा करा और एक बड़े से पिंजरे में उसको हमने जो है सुरक्षित जो है उसको वहाँ पे हमने रखा। और ये खबर फिर मैंने तुरंत हमारे प्राचार्य मनोज कुमार बहरवाल सर को दी और अनिल दादित सर जो हमारे अकादमिक प्रभारी हैं उनको भी दी, और हम लोगों ने मिलकर फिर तुरंत वन विभाग को इसके बारे में सूचना दी। और वहाँ के जो नाका इंचार्ज हैं महेंद्र जी, उन्होंने तुरंत ही, मतलब इतनी बारिश के बावजूद भी मैं कहूँगी उन्होंने इतनी जल्दी तुरंत एक्शन लिया और आधे घंटे के अंदर वहाँ से जो है रेस्क्यू टीम आ गई और हमने जो है उनको फिर वो तुरंत उनको सौंप दिया वो पक्षी चील जो था। और उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया था कि पहले हम इसको प्राथमिक जो उपचार है वो दिलवा के फिर हम उसको रेस्क्यू सेंटर पे ले जाएंगे, और जैसे ये स्वस्थ होगा वो हमें सूचित करेंगे और फिर वो उसको जो है उसके प्राकृतिक आवास में जो है हम उसको फ्री छोड़ देंगे। मैं डॉक्टर भारती प्रकाश, प्रोफेसर ज़ूलॉजी में। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पहली बार नहीं है कि हमारे विभाग में हमने किसी एनिमल का, जीव का रेस्क्यू किया है। इससे पहले भी बहुत बार जो है हमारे बरसात के मौसम में लगातार सांप कल भी अपने आवास छोड़ के जो है कॉरिडोर में आ जाते हैं, तो उनका सेफ रेस्क्यू करके वापस उनको उनके प्राकृतिक आवास में हम उसे भेजते हैं। कुछ महीने पहले हमारे मार्च के महीने में ही जो है एक कुत्ते ने जो है वो 6 बच्चे जो हैं वो दिए थे। उसका भी पूरे विभाग ने मिलकर उनका देखभाल की थी, उनके लिए खाना लाना, उनका वो करना, और आज वो एक बहुत मतलब दुख हो रहा है मुझे कह के, एक नहीं बच पाया, पता नहीं उसने कुछ खा लिया। बाकी 5 जो हैं वो अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपना अपना टेरिटरी जो है वो अब ढूंढ रहे हैं।
तो पहले भी हम लोग बहुत कर चुके हैं इस तरीके, कभी किसी पक्षी को बचाना, कभी सांप को बचाना। कोबरा कल निकला था, उसको भी राकेश बसेर सर हैं हमारे ही विभाग में, उन्होंने फिर उसको सुरक्षित जो है वापस फील्ड में पीछे की तरफ जो है खेतों में उसको डाल दिया था। तो ऐसे कार्य हमारा विभाग करता रहता है। अच्छी बात ये हुई है कि इस बार जो है मीडिया ने जो है इस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट किया है, जिससे कि बच्चों को और बाकी सबको भी इसका पता। दिन भर चली बारिश के बाद जहां पुष्कर सरोवर में फीडर से 3 फीट पानी की आवक हुई, वहीं पानी के साथ काई और भारी मात्रा में कचरा भी बहकर आने लगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देशानुसार शुक्रवार को जहां गंदगी और काई को रोकने के लिए छोटी पुलिया पर लोहे की जालियां लगाई गई। इससे पहले ही भारी मात्रा में कचरा और काई सरोवर में आ चुकी थी, जिसे साफ करने के लिए आज पालिका प्रशासन ने नाव का सहारा लिया। दिन भर चली बारिश के बाद जहां पुष्कर सरोवर में फीडरों से 3 फीट पानी की आवक हुई, वहीं पानी के साथ काई और भारी मात्रा में कचरा भी बहकर आने लगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देशानुसार शुक्रवार को जहां गंदगी और काई को रोकने के लिए छोटी पुलिया के गुब्बारों पर लोहे की जालियां लगाई गई। इससे पहले ही भारी मात्रा में कचरा और काई सरोवर में आ चुकी थी, जिसे साफ करने के लिए आज पालिका प्रशासन ने नाव का सहारा लिया। पालिका के सफाई निरीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को रामपुलिया के सभी गुब्बारों में जालियां लगाकर सरोवर में जाने वाले कूड़ा कचरे की रोकथाम की गई। वहीं आज सरोवर के जयपुर घाट में नाव उतारी गई। लोकेंद्र सिंह ने बताया कि नाव की मदद से सभी घाटों की गंदगी और काई बाहर निकाली जाएगी और मरी हुई मछलियों को भी बाहर निकाला जाएगा। कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब के निर्देश पर ईओ साहब के आदेश अनुसार पुष्कर सरोवर में मर रही मछलियों को देखते हुए और गंदगी आई हुई है उसको देखते हुए उधर जालियां लगवाई गई हैं और नाव सरोवर में उतार के वहाँ से सफाई करवाई जा रही है। और क्या संदेश दे जो दाना जो घाटों पे बेचते हैं उनके खिलाफ बैनर लगवा के चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्होंने दाना बंद नहीं किया या बेचा या कुछ भी किया तो उन पर पेनल्टी लगा के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और पद? लोकेंद्र सिंह। पूरे राज्य सहित तीर्थ नगरी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था चौपट है। समय और बारिश के साथ साथ गंदगी से पुष्कर के सभी वार्ड्स में हालात बेकाबू हो चुके हैं। पुष्कर नगर पालिका के उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि ने अपने वार्ड में जो सफाई अभियान छेड़ा था उसे लगातार जारी रखे हुए है। महर्षि ने कहा कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार अपने वार्ड में सफाई का काम कर रहे हैं। पुष्कर नगर पालिका की सफाई कर्मचारियों की काफ़ी दिनों से हड़ताल चल रही है और उस हड़ताल के चलते पूरी नगर की सफाई व्यवस्था चौपट हो रखी है। मैं पूरे नगर की सफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे वार्ड की सफाई ज़रूर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने जब से हड़ताल हुई है, जब से हर एक दिन छोड़ के एक दिन में मेरे वार्ड की सफाई कर रहा हूँ, जिससे आने वाले कांवड़ियों को, आने वाले तीर्थयात्रियों को साफ सफाई नज़र आवे और उस सफाई के अंदर देव भगवान के मंदिरों में जावे। मुझे उम्मीद है कि सभी पार्षद मेरी इस पहल पे अपने अपने वार्डों के अंदर सफाई व्यवस्था करेंगे और इससे तीर्थ नगरी में अच्छा मैसेज जाएगा। और मेरा सभी से निवेदन है तीर्थवासियों से अपना कचरा अपने घरों में ही रखें जब तक हड़ताल चल रही है, उसके बाद के अंदर डालें या दूर दराज ले जा करके डालें। शिव स्वरूप महर्षि, अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका। आज अजमेर के जेलन अस्पताल में हेल्प डेस्क व नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। आज इस मौके पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अंगदान महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे सहित अनेक चिकित्सक मौजूद रहे। आज जेएलएन हॉस्पिटल जो पूरे संभाग का अस्पताल है, उस अस्पताल में निरंतर सेवाओं में सुविधा हो, मरीजों को लाभ मिले और इतना विस्तार हो गया कि कई जो मरीज आते हैं या उनके अटेंडेंट्स आते हैं उनको ध्यान भी नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इसके लिए यहाँ पर अध्यक्ष हेल्प डेस्क यहाँ पे प्रारंभ की है, जिसमें 3 लोग बैठेंगे। जो भी आएगा तो वहाँ पे सारा डिस्प्ले भी हुआ है, उनको देखें मुझे कौन से कमरे में जाना है, किससे मिलना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कौन सा वार्ड कहाँ है, पूरी उसमें जानकारी है। ये पहले एक आध जगह और भी राजस्थान में है, उसको देख करके आया तो मुझे लगा कि अजमेर में भी इस तरह का होना चाहिए। मैंने यहाँ के अधिकारियों से चर्चा की, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उसको आज प्रारंभ किया है। थैंक यू। साथ में यहाँ पर मरीज़ आता है, ब्लड भी लेते हैं, टेस्ट भी देने के लिए वो आता है। टेस्ट रिपोर्ट के लिए कई बार उसको चक्कर काटना पड़ता है, उसे ऑनलाइन
उस पर सीधी रिपोर्ट उसको मिल जाए, इसके लिए यहाँ पे उसकी व्यवस्थाओं को सुधारा है। और यहाँ पे उनके 4 खिड़कियाँ भी लगाई हैं, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, एक डिसेबल्ड या सीनियर सिटीज़न के लिए, और चौथा जो इंडोर वाले यहाँ पे जो एडमिट वगैरह होते हैं उनके लिए। इस प्रकार से चारों के अलग अलग यहाँ पर जो भी टेस्ट होंगे वो यहाँ पे अपनी पर्ची अपने दिखाएंगे और पर्ची के बाद फिर उनको रिपोर्ट मिलेगी। व्यवस्थाओं में धीरे धीरे आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, सुविधाएं हो, समय पे मिले, इसके लिए प्रयत्न शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा और अधिकारियों से भी अपेक्षा करता हूँ कि जो कुछ आप प्रारंभ कर रहे हो इसमें स्टाफ को ऐसे को लगाएं जो आम मरीज़ या उसके अटेंडेंट को पूरे प्यार स्नेह के साथ बातचीत करते हुए उसकी आवश्यकताओं को पूरा करें और उनके रिपोर्ट सही समय पर उनको मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्ट्रॉन्ग न्यूज़।